अमेरिका ने कस्में खाई कि वो वहाँ पे डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, फिर हमने देखा कैसे उन देशों के हालात बद से बदतर होते गए, वहाँ के ह्यूमन राइट्स में कुछ भी ह्यूमन नहीं बचा। रजीम को खत्म किया है, वो डेमोक्रेसी ला रहा है, तो ये कस्में उसने पहले भी खाई हैं और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमने देखा है कि हालात बद से बदतर ही हुए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, लिबिया हो या फिर इराक। अब नहीं है कि वो जाएंगे और हवा से डेमोक्रेसी फेंक कर आ जाएंगे किसी देश पर। हमने देखा है कि इतिहास में उसने जब जब बचाने की कस्में खाई हैं, तब तब उन देशों का हाल क्या हुआ है। ऐसा देश नहीं है जहाँ पे अमेरिका और इसराइल ये कर रहा है। हमने पहले भी देखा कि अफगानिस्तान हो, इराक हो या लिबिया हो, वो ऐसे तमाम देश हैं जहाँ पे अमेरिका ने कस्में खाई कि वो वहाँ पे डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, फिर हमने देखा कैसे उन देशों के हालात बद से बदतर होते गए, वहाँ के ह्यूमन राइट्स में कुछ भी ह्यूमन नहीं बचा। तो हम इसी तरीके से आज ईरान को भी देखते हैं। ईरान में वो जिस तरीके का तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे आयतुल्लाह खुमैनी की मौत हो जाती है, उसके बाद भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना भी वो नहीं रहा कि एटलीस्ट एक कंडेमनेशन ही डाल दे, एटलीस्ट ये बोला जाए, एटलीस्ट उनको रिकॉग्नाइज किया जाए कि किसी देश का इतना बड़ा महानायक मारा गया। कह रहे हैं कि लोकतंत्र वहाँ आएगा, तानाशाही खत्म हुई है और महिलाएं स्पेशली वो जश्न मना रही हैं, वो सिगरेट जला करके उस फोटो के साथ खुश हैं वो। देखिए, पहले तो उस फोटो की बात, जिस फोटो का आप जिक्र कर रहे हैं, वो एक कनाडा की औरत है, उसने कनाडा में बैठे हुए वो फोटो जलाया था। और मैं किसी तरीके से ये नहीं कह रही हूँ कि ईरान का जो रिजीम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, ये वो बहुत यूटोपियन कंट्री है, ऐसा कुछ नहीं था। हमने देखा है कि कैसे वहाँ पे भी बहुत औरतों के साथ होने वाले अत्याचार हुए हैं। हमने देखा कि कैसे महमा आमिनी की हत्या हुई, उसके बाद पूरे देश भर में प्रोटेस्ट रहा और हम भी उन्हीं के साथ हैं। हम समझते हैं कि किसी भी तरीके का रिलीजन को फोर्स ना किया जाए, पर यह भी समझना जरूरी है कि अमेरिका और इसराइल वो ऐसे देश नहीं हैं, वो किसी पूरे वर्ल्ड के बाप नहीं हैं कि वो जाएंगे और हवा से डेमोक्रेसी फेंक कर आ जाएंगे किसी देश पर। लेकिन हाथों के पीछे पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप वो ऐसे शख्स है जो खुद का नाम एप्स्टाइन फाइल में आया है, वो खुद एक पेडोफिलिक आदमी है, वो खुद बच्चियों का रेप करता है और उसके बाद उसमें इतनी हिम्मत है कि वो ये कहता है कि वो ईरान की बच्चियों को बचाएगा। उसने बचाने में सबसे पहले बॉम्ब फेंका और 100 बच्चियों की हत्या कर दी। अगर ये बचाना है तो दूर रहिए आप हमसे बचाने के लिए। हमने देखा है कि इतिहास में उसने जब जब बचाने की कस्में खाई हैं, तब तब उन देशों का हाल क्या हुआ है। ईरान के साथ भी आ रहे हैं मुस्लिम कंट्री। देखिए, उन मुस्लिम कंट्रीज में अब कुछ बचा, देखिए ये समझने वाली बात है कि जब ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है, उससे पहले ईरान के और यूएस के बहुत अच्छे ज्यादा ताल्लुकात थे। जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है, वहाँ पे तख्ता पलट होता है, उसके बाद यूएस की ईरान से दोस्ती खत्म होती है। हमने देखा कि उसके बाद यूएस की सऊदी से दोस्ती होती है और फिर उस दोस्ती में ये जो कुवैत है, ओमान है, ऐसे तमाम गल्फ कंट्रीज है, उनमें यूएस फिर अपने बेस बनाता है और आज उन्हीं बेसों पर ईरान जो हमने कर रहा है वो उन्हीं बेसों पर कर रहा है। तो ये समझने वाली बात है कि उन कंट्रीज का तो अपना फायदा है, क्योंकि वो आज भी यूएस से दोस्ती करे हुए हैं और यूएस और इसराइल का नक्सस इतना बड़ा है, वो नेक्सस इतना बड़ा है और इतना पावरफुल है कि देश डरे हुए हैं। जो ईरान है वो अलग थलग पड़ गए हैं, कोई साथ देने नहीं आ रहा उनका। देखिए, जो फ्रांस है, सॉरी वो चीन है या रूस है, वो भी खुलकर साथ नहीं आ रहा। देखिए, ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी हो सकती है। अभी हम ऐसा कुछ नहीं जानते हैं कि अमेरिका और इसराइल कितने बड़े हमले कर सकता है। हमने देखा है कि उसने ईरान का भी क्या हाल किया है। बिल्कुल, ये देखने वाली, समझने वाली बात है, क्योंकि जो अमेरिका और इसराइल ने हमले किए ईरान में, कोई ऐसा नहीं था कि वो पहले से प्लान नहीं थे, वो बिल्कुल प्लान थे। और मोदी जी पहले 2017 में भी विजिट करके आते हैं, एप्स्टाइन फाइल में उनका नाम आता है, वो फिर भी अब दोबारा विजिट करके आते हैं। तो ये अपने आप में संदेश देता है कि मोदी जी किसके साथ खड़े होना पसंद करते हैं। और ईरान वो स्पाइनलेस कंट्री नहीं है बाकी गल्फ कंट्रियों की तरह जो चुप होके बैठ गई, लेकिन ईरान वो कंट्री है जो आज भी लड़ रही है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, अभी की जो स्थिति है, आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इस प्रदर्शन के हिसाब से आपको लगता है दबाव बन पाएगा, एक रणनीति के तहत काम हो पाएगा? देखिए, हम प्रदर्शन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे आके ड्रामा करना होता है या फिर कोई खेल खेलना होता है। हम ये प्रदर्शन इसलिए करते हैं ताकि हम ये दिखा पाए कि इंसानियत आज भी जिंदा है। हम ये प्रदर्शन इसलिए भी करते हैं ताकि अपनी भारतीय सरकार को भी संदेश दे पाए कि वो 2 दिन पहले नेतन्याहू के साथ जाते हैं और इसराइल विजिट करके आते हैं। वो हम उन भारतीयों में से, हम वो भारत के निवासी नहीं है जो जेनोसाइडल स्टेट को सपोर्ट करते हैं। हम उस भारत में रहते हैं जो आज भी पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है, जो आज भी ईरान के साथ खड़ा है। चाहे ईरान अकेला हो, चाहे ईरान अकेले लड़ाई लड़ रहा हो, लेकिन वो एक रेवोल्यूशनरी लड़ाई है जो कि कोई बाकी देश उसमें उतरना भी नहीं चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है बाकी के देशों को स्टैंड किया करना चाहिए? भारत तो करे, बाकी देश में अगर स्टैंड किया करें तो ऐसे हालात
में थोड़ा सा दबाव की रणनीति पर काम हो पाएगा? देखिए, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि बाकी देशों को भी सामने आना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए कंडेमनेशन से। कैसे आयतुल्लाह खमीनी की उनकी मौत हो जाती है, उस पर भी देश अभी तक चुप है। बहुत सारे अभी मोस्टली देशों ने एक कंडेमनेशन भी नहीं डाला। ये अपने आप में एक संकेत देता है कि कैसे जो अमेरिका का और इसराइल का जो नक्शा है वो इतना बड़ा हो गया है कि लोग अब एक ट्वीट डालने से भी डर रहे हैं। और हमारी भारतीय सरकार से यही अनुरोध रहेगा और उनसे यही मांग भी रहेगी कि हमारे जो पहले स्टैंड रहे हैं ईरान के साथ हमने अच्छी दोस्ती बरकरार की है, वो हमेशा भी आगे भी चलती रहे। सोच है लोग कह रहे हैं कि पहलगाम मामला हुआ तब नहीं पहुंचे आप, पुलवामा हुआ तब आप नहीं पहुंचे, उस तरह से भारत के पक्ष में। देखिए, ये तो पूरा सरासर इस्लामोफोबिया है। किसने कहा कि जब पहलगाम हुआ तब हम नहीं पहुंचे, या मणिपुर की बात हुई तब हम नहीं पहुंचे? हम हमेशा से खड़े हैं। जब आपकी नजरें हम पर पड़ती हैं तब आप ये समझते हैं कि हम जमीन पर उतरे हैं। हम हर बार जमीन पर उतरते हैं। जब भी कोई ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वायलेशन होता है, हम हर बारी जमीनों पर उतरते हैं। हम हर बारी अपने कैंपसेस में उतरते हैं। हम जंतर मंतर भी आते हैं, अपनी आवाज सामने रखते हैं। पर आपको वही सुननी पसंद है जो आपको लगता है कि आपके खिलाफ बात हो रही है, पर किसी के कोई खिलाफ बात नहीं हो रही है, सिर्फ ह्यूमन राइट्स के लिए बात हो रही है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा बंटवार सा छिड़ गया है खड़े देशों में, क्या महंगाई बढ़ेगी, कब्जा हो जाएगा तेल के कुओं पर अमेरिका का या इजराइल का? देखिए, ये पूरी लड़ाई ही ये सिर्फ रिलीजियस लड़ाई नहीं है, या ये रिलीजियस लड़ाई है ही नहीं। ये हमेशा से पावर की और पैसे की लड़ाई रही है। और हमने ये भी देखा है कि जब जब ऐसे वॉर शुरू होते हैं, जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं, तब हमेशा महंगाई रही है। और अभी भी यही सुनने और समझने में आ रहा है कि इंडिया में भी, क्योंकि जो हमारा ऑयल का रूट है वो ईरान से होकर बहुत हद तक आता है, तो अगर ईरान ने वो रूट बंद कर दिया तो हमारे देश में भी ऑयल के पैसे भी बढ़ेंगे, साथ साथ दूसरे गुड्स और कमोडिटीज में भी उछाल तो आएगा। लेकिन ट्रम्प कह रहे हैं एक आतंकवादी हमने खत्म किया, अगर वो मुझे मार देते इससे पहले मैंने ये कर दिया। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, एक कौमे तूरों का एक कोट है, इफ अमेरिकन इंपीरियलिज्म इज फाइटिंग द डेविल देन आई एम ऑन द साइड ऑफ द डेविल। मेरा भी बिल्कुल वही मानना है। और ट्रम्प खुद एक ऐसा पीडोफिलिक आदमी है जो बच्चियों का रेप करता है, तो उसका क्या सोचना है और क्या समझना है वो कोई मायने नहीं रखता। उसने वो पोजीशन हासिल कर ली है, पर हम सभी जानते हैं वो पोजीशन कैसे हासिल की है। और वो ये कह रहा है कि उसने एक ऑपरेसिव रजीम को खत्म किया है, वो डेमोक्रेसी ला रहा है, तो ये कस्में उसने पहले भी खाई हैं और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमने देखा है कि हालात बद से बदतर ही हुए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, लिबिया हो या फिर ईरान। मेरे भारत के लोगों को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, हम सेफ है, हमारे ताल्लुक अच्छे देशों के ही साथ है। देखिए, जैसे मैंने कहा, हमारा दुखी होना सिर्फ इसलिए दुख की बात नहीं है कि वो एक, या तो क्योंकि मुझे पता है आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने हिजाब पहना है, पर ये बात ऐसा कुछ नहीं है। पर ये बात सिर्फ एक रिलीजियस क्वेश्चन नहीं है। ये बात सिर्फ एक रिलीजन पे होने वाले मुठभेड़ की नहीं है। ये बात इसलिए है कि वहाँ पे हमने देखा है कि कैसे जिस देश में अमेरिका गया है उस देश की हालत क्या हुई है। हमने देखा है कि कैसे वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं, कैसे वो देश आज भी बर्बाद है। तो हम बस उसी उम्मीद में है कि वो वैसा देश ईरान न बने। लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान तो सऊदी अरब को मजबूत कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर वहाँ जाते हैं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, इससे ताकत बढ़ रही है सऊदी अरब की, और सऊदी अरब उसको साथ दे रहा है यूएस को। ये तो सारे मुसलमानों की जागने की बात है। फतवा क्यों नहीं जारी करते उसके खिलाफ? देखिए, ये तो सारे मुसलमानों की, जैसे मैंने बताया, सारे मुसलमानों के जागने की बात है। अब वक्त है कि आंखें खोली जाए, ये समझा जाए कि सऊदी अरेबिया हमारा अब दोस्त नहीं है, ना वो था। हम ये देखने और समझने की जरूरत है कि कैसे सिर्फ ईरान अभी लड़ रहा है और हमें उसका साथ देना चाहिए। हमें क्या, मुसलमानों को क्या, हर किसी को जो अभी भी ह्यूमन राइट्स में यकीन रखता है उसको ईरान का साथ देना ही देना चाहिए। थैंक यू।